नमस्कार मित्रों, आज हम लोग चर्चा करते हैं रमेश चंद्र शाह। निबंध के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे रमेश चंद्र शाह की रचनाएं। तो इनकी रचना में हम लोग देखते हैं रचना के बदले 1967 ईस्वी में, शैतान के बहाने 1980 रमेश चंद्र शाह, आड़ू का पेड़ 1984 रमेश चंद्र शाह, शबद निरंतर 1987 रमेश चंद्र शाह, पढ़ते पढ़ते 1990 रमेश चंद्र शाह, स्वाधीन इस देश में रमेश चंद्र शाह 1995 में लिखा गया है। स्वधर्म और कालगति 1996 ईस्वी रमेश चंद्र शाह, अगुन सगुन बिच 2011 रमेश चंद्र शाह। अब यहाँ इनके निबंधों के संबंध में एक कथन है, इनकी मान्यता है, स्वयं की मान्यता इनकी है रमेश चंद्र शाह की। हम कह सकते हैं कि ये इन्होंने अपने ही बारे में एक कथन लिखा है, और वो किस पर लिखा है, ये किस में, तो शैतान के बहाने नामक पुस्तक में लिखा गया है। इन निबंधों के संबंध में आपकी खुद की मान्यता है। निबंध वह है जो हमें निबंधकार व्यक्ति के प्रति आकृष्ट करे, उसके व्यक्ति से अंतरंगता स्थापित करवाए, जो हमारे अंदर उस आदमी के मस्तिष्क और स्वभाव की विलक्षणता के प्रति जबरदस्त आसक्ति और कुतूहल पैदा कर दे। तो बस ये इस प्रकार से इनका जो है ये कथन रहा। और फिर उसके बाद यहाँ लिखा है इन्होंने, ये वही उसी पुस्तक में शैतान के बहाने कथन है रमेश चंद्र शाह का ही। भावना काफ़ी नहीं है, व्यंग काफ़ी नहीं है, अतीत स्मरण काफ़ी नहीं है, सांस्कृतिक रागबंध काफ़ी नहीं है। इन सब के लिए जगह है, पर आत्मनिबंध मनोरंजन की विधा नहीं है, वह आत्म साक्षात्कार की विधा है। तो इस तरह से हमने देख लिए मित्रों ये इनके कथन। फिर ये हम लोग देखते हैं रवींद्र त्यागी जी का निबंध। ये नई पीढ़ी के चर्चित व्यंग्यकार हैं मित्रों, और इनकी जो व्यंग रचनाएं हैं वो सबसे संख्या में अधिक हैं। खुली धूप में नाव पर 1963 रवींद्र त्यागी, भित्ति चित्र 1966 रवींद्र त्यागी, मल्लीनाथ की परंपरा 1969 रवींद्र नाथ त्यागी। ये इम्पॉर्टेंट रचना है मित्रों, मल्लीनाथ की परंपरा। फिर कृष्ण वाहन की कथा 1971 रवींद्र नाथ त्यागी, देवदार के पेड़ 1973, शोक सभा 1974, अतिथि कक्ष 1977, सुंदर कली 1978, फूलों वाले कैक्टस 1978 रवींद्र नाथ त्यागी, ऋतु वर्णन 1979, आत्मलेख 1979, भद्र पुरुष 1980, इस देश के लोग 1982, पद यात्रा 1985, पराजित पीढ़ी के नाम 1988, विष कन्या 1990, गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा 1991, देश विदेश की कथा 1994, इतिहास का 100 1993, शुक्ल पक्ष 1994, चंपा कली 1995, भाद्रपद की सांझ 1996, लाल पीले फूल 1997, पूरब खिले पलाश 1998 रवींद्रनाथ त्यागी, कबूतर कौवे और तोते 2001 रवींद्र नाथ त्यागी, एक चिरंतन कथा 2004। तो यहाँ पर इन्होंने जो है ये इनका है। अब इसके बाद यहाँ हम लोग थोड़ा सा मित्रों इनके बारे में देख लेते हैं। कथन तो इन्होंने बहुत लंबा कहा है, बस केवल हमें इतना ही याद रखना है इसमें कि अपनों से लड़ना कठिन है, विदेशियों से लड़ना आसान था, अपनों से लड़ना कठिन है। ये रवींद्रनाथ त्यागी का यहाँ कथन है। तो हम केवल शार्ट में लास्ट लाइन बता रहे हैं मित्रों, उन्हीं के मतलब की ये यहाँ पर। और इस भयावह स्थिति में साहित्यकार की जो नियति है वह यह है। अब ये भी आपका पंक्ति है, अब ये आप पंक्ति समझ लीजिएगा। उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, जबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी।
अगली पंक्ति में इन्होंने लिखा है मित्रों कि फ़कत मेरा हाथ चल रहा है, उन्हीं का मतलब निकल रहा है, उन्हीं का मजबू, उन्हीं का कागज़ कलम उन्हीं की, और दवात उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि लेखक ने ये स्वयं कहा है मित्रों। अब यहाँ पर ऐसा इस टाइप से तो मुझे नहीं दिखा है कि कोई कथन इनका हो। फिलहाल हम लोग अगली रचना देखते हैं मित्रों, शरद जोशी की। तो शरद जोशी की रचनाओं में पहले यहाँ देखते हैं, यथासंभव जीप पर सवार इल्लियाँ 1971, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे किसी बहाने 1971, राह किनारे बैठ 1972, तिलिस्म 1973, दूसरी सतह 1975, यत्र तत्र सर्वत्र 2000, नदी में खड़ा कवि 2012, घाव करे गंभीर 2012, ओंट ले दरिया में डाल 2012। तो इस टाइप से ये इनके सभी निबंध संग्रह हैं। और एक श्याम सुंदर घोष का ये कथन है, शरद जोशी का व्यंग लेखन सुविधा परस्त या मौका परस्त व्यंग लेखन है, उनमें परछाई की तरह दृष्टि नहीं है, इसलिए क्षमता होने के बावजूद वे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। तो ये इन्होंने लिखा है, किसने, जो है ये श्याम सुंदर घोष ने, किस पुस्तक में, तो हिंदी साहित्याब्द कोश 1973 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी, उन्होंने लिखा था। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग और आगे कुछ रचना देख लेते हैं मित्रों। ये रचनाएं हैं आपकी सुदर्शन मजीठिया का इंडिकेट बनाम सिंडिकेट 1970, मुख्यमंत्री का डंडा 1974, टेलीफोन की घंटी से 1983, डिस्को कल्चर 1985 आदि कृतियाँ प्रकाशित हैं। नरेंद्र कोहली की व्यंग कृतियों में रचनाओं में है, एक और लाल तिकोन 1970, जगाने का अपराध 1973, आधुनिक लड़की की पीड़ा 1978, त्रासदियाँ 1982, परेशानियाँ 1987, किसे जगाऊँ 1996, आत्मा की पवित्रता 1996। ये रचनाएं किसकी है मित्रों? तो ये रचनाएं हम जो पढ़ रहे हैं नरेंद्र कोहली की हैं। गणतंत्र का गणित 1997 नरेंद्र कोहली, आत्मरक्षा का अधिकार 2016 नरेंद्र कोहली। फिर हम लोग देखते हैं व्यंग लेखन के क्षेत्र में ही मित्रों ये गोपाल चतुर्वेदी ने बड़ी धूमधाम से प्रवेश किया था। अफसर की मौत 1985 गोपाल चतुर्वेदी, दुम की वापसी 1987 गोपाल चतुर्वेदी, खंभों के खेल 1990 गोपाल चतुर्वेदी, फाइल पढ़ी 1991 गोपाल चतुर्वेदी, दांत में फंसी कुर्सी 1996 गोपाल चतुर्वेदी, गंगा से गटर तक 1997 ईस्वी गोपाल चतुर्वेदी, राम झरोखा बैठ के 2001 गोपाल चतुर्वेदी, नैतिकता की लंगड़ी दौड़ 2002 गोपाल चतुर्वेदी, भारत और भैंस 2003 गोपाल चतुर्वेदी। फिर हम देखते हैं फार्म हाउस के लोग 2004 गोपाल चतुर्वेदी। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत और भैंस 2003 गोपाल चतुर्वेदी, फार्म हाउस के लोग 2004 गोपाल चतुर्वेदी, जुगाड़पुर के जुगाड़ू 2005 गोपाल चतुर्वेदी, कुर्सीपुर का कबीर 2009 गोपाल चतुर्वेदी, आदमी और गिद्ध 2010 गोपाल चतुर्वेदी, खड़ी खोटी 2011 गोपाल चतुर्वेदी, दूध का धुला लोकतंत्र 2012 गोपाल चतुर्वेदी, निर्लज्ज समय के आसपास 2013 गोपाल चतुर्वेदी, सत्तापुर के नकटे 2014 गोपाल चतुर्वेदी, पत्थर फेंको सुखी रहो 2019 में ये है। तो ये इस प्रकार से इनकी रचनाएं हुई।
फिर हम लोग देखते हैं ज्ञान चतुर्वेदी का दंगे में मुर्गा 98, ज्ञान चतुर्वेदी प्रेत कथा बिसात बिछी है खामोश नंगे में हमाम है 2002, ये भी ज्ञान चतुर्वेदी। फिर जो घर फूंके 2006 ज्ञान चतुर्वेदी, अलग 2010 ज्ञान चतुर्वेदी। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं ये है आपका प्रत्यचा 2010 ज्ञान चतुर्वेदी, 12 खड़ी 2015 ज्ञान चतुर्वेदी, रंदा 2016 ज्ञान चतुर्वेदी। इसके बाद है ये हरीश नवल 1947, 8 व्यंग निबंध संग्रह, बागपत के खरबूजे 1987 ईस्वी हरीश नवल, माफिया जिंदाबाद 2011 ईस्वी हरीश नवल, दिल्ली चढ़ी पहाड़, पीली छत पर काला निशान, दीनानाथ के हाथ, ये सभी हरीश नवल, वाया पेरिस आया गांधीवाद हरीश नवल, निराला की गली में हरीश नवल, अमेरिकी प्याले में भारतीय चाय 2018, ये हरीश नवल की सभी व्यंग प्रधान निबंध संग्रह। प्रेम जन्मेजय, राजधानी के गंवार प्रेम जन्मेजय, कौन कुलिट खलकामी प्रेम जन्मेजय। फिर इसके बाद यहाँ पर है जो जो बूढ़े श्याम रंग, तो ये भी हैं प्रेम जन्मेजय। क्योंकि मैं झूठ बोलता था 2013 प्रेम जन्मेजय, लीला चालू हुआ है प्रेम जन्मेजय, भ्रष्टाचार के सैनिक प्रेम जन्मेजय। अब यहाँ सुशील सिद्धार्थ की रचनाएं हैं, तो ये हम लोग देख लेते हैं। ये है आपका नारद की वीणा, नारद की चिंता, तो 2011 में सुशील सिद्धार्थ। मालिश पुराण 2015 सुशील सिद्धार्थ। हाशिए का राग 2017 सुशील सिद्धार्थ। राग लंतरानी 2017 सुशील सिद्धार्थ। आखेट 2019 सुशील सिद्धार्थ। तो ये मित्रों विश्वनाथ प्रसाद के 3 निबंध संग्रह। आम आदमी की लालटेन 1990 विश्वनाथ प्रसाद। चौरे का दिया 2000 ईस्वी में, ये विश्वनाथ प्रसाद। काल का ज्योति मुकुट 2017 विश्वनाथ प्रसाद। और ये है राम अवध शास्त्री के 3 निबंध संग्रह। डायरी के उड़ते पृष्ठ 1982 राम अवध शास्त्री। बूझत श्याम कौन तू गोरी 1991 राम अवध शास्त्री। काश फूल गए 1999 राम अवध शास्त्री। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं, ये है दरवेश सिंह के जो है निबंध संग्रह। तो दरवेश सिंह के 2 निबंध संग्रह। भाव चिंतन 1994, विजन वन की सूर्यमुखी 1997 दरवेश सिंह। माता प्रसाद त्रिपाठी, ये प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान है, फिर भी 2 निबंध संग्रह। शब्द और धरती 1979, रंग और राग 2013। फिर ये है महेंद्र नाथ पांडे, मैं और मेरी छाया 1984। फिर श्यामा चरण श्याम सुंदर दुबे, तो ये है काल मृगया 1982। निषाद बांसुरी की टेक 1997। कोई खिड़की इसी दीवार से 2006। लोक आख्यान परंपरा और परिदृश्य 2011 श्याम सुंदर दुबे। तो ये नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, एक भोर जुगनी की 1993। अंधेरे के आलोक पुत्र 1994। नदी तुम बोलती क्यों हो 1996 नर्मदा प्रसाद। फिर फूले पलाश तुम सुनो देवता 1997। प्रभास की सीपियाँ 1999। बैठे हैं आस लिए 1999। परदेश के पेड़ 2002। अस्ताचल के सूर्य 2006 नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। तुम नहीं दिखे नगाधिराज, चिंगारी की विरासत 2019 नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। फिर ये है आपके उमेश प्रसाद सिंह, 5 निबंध संग्रह। बच्चों को सिर्फ गणित पढ़ाइए, हवा कुछ कह रही है। नदी सूख नेरी सदी में, भारत की नई राष्ट्रभाषा, मैं तुम्हारा पता नहीं जानता, ये सभी 2018 ईस्वी। और ये रास्ते फिसल रहे हैं, ये सभी प्रकाशित हैं।
श्री राम परिहार। तो श्री राम परिहार के हम लोग निबंध संग्रह देख लेते हैं। और ये है आपका लास्ट पेज मित्रों। इसके बाद निबंध आपका समाप्त होगा। फिर हम अगले उपन्यास इसके बाद आएगा। तो आँच अलाव की श्री राम परिहार 89 में, अंधेरे से उम्मीद 94 श्री राम परिहार, धूप का अवसाद श्री राम परिहार 98, बजे तो वंशी गूंजे तो शंख 1999 श्री राम परिहार, ठिठके पंख पाखुरी पर, तो 2002 में है ये श्री राम परिहार की रचना है। फिर इसके बाद है मित्रों ये कि रसवंती बोलो तो 2002 में श्री राम परिहार। तो ये इम्पॉर्टेंट है, रसवंती बोलो तो। झरते फूल हर श्रृंगार के 2006, हंसा कहो पुरातन बात 2006 श्री राम परिहार, संस्कृत सलीला नर्मदा 2006 श्री राम परिहार, भय के बीच भरोसा 2011 श्री राम परिहार, परंपरा का पुनराख्यान 2012 श्री राम परिहार। अब ये हम लास्ट लेखक की इसमें चर्चा कर रहे हैं मित्रों। श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल। ललित निबंधों के 2 संग्रह इनके हैं। पहला इनका है मिठौआ 1999 अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल, पानी पर पट कथा 2018। तो इस तरह से इनका मित्रों ये निबंध समाप्त होता है। इसके बाद हम जब लोग भी चर्चा करेंगे तो आलोचना के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।